ये कहानी है एक ऐसे चूहे की जो अपने सच्चे परिवार की खोज में निकला है, लेकिन उसके लिए उसे बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। इस मूवी का नाम है स्टुअर्ट लिटिल। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड देखते हैं। इस बच्चे का नाम जॉर्ज होता है, जिसका कोई छोटा भाई नहीं होता है। इसीलिए उसके पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस लिटिल एक बच्चा ऑर्फनेज से गोद लेने की सोचते हैं, जिसके बाद वो एक ऑर्फनेज में जाते हैं जहाँ उन्हें मिसेस कीपर मिलती है और वो उनको बच्चों से मिलवाती है। लेकिन जब वो बच्चों के रूम में जाते हैं तो वो इतने सारे बच्चों को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं और तभी उनको एक छोटा सा चूहा स्टुअर्ट, जो कि बढ़िया सी ड्रेस पहने हुआ होता है, उनको कुछ बच्चों के नाम बताता है और कहता है कि आप इनमें से किसी को भी अपने घर ले जा सकते हैं। और स्टुअर्ट की दिल छू लेने वाली बातों से मिस्टर एंड मिसेस लिटिल को पसंद आ जाता है और वो लोग स्टुअर्ट को ही गोद ले लेते हैं। और स्टुअर्ट जब वहाँ से जाता है तो उसको सभी बच्चे अलविदा कहते हैं। अब मिस्टर और मिसेस लिटिल स्टुअर्ट को जॉर्ज के बारे में बताते हैं और उसे घर की सैर करवाते हैं। तभी वहाँ पर स्नोबेल नाम का बिल्ला स्टुअर्ट को अपने मुंह के अंदर रख लेता है और ये देखकर मिस्टर एंड मिसेस लिटिल स्नोबेल को डांटते हैं और उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने स्टुअर्ट को कोई भी नुकसान पहुंचाया तो उसे घर से बाहर निकाल देंगे, और उससे कहते हैं कि अब स्टुअर्ट उनकी फैमिली का हिस्सा है। तभी जॉर्ज स्कूल से आता है और अपने छोटे भाई को देखने के लिए बहुत ही खुश होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई एक चूहा है तो वो निराश हो जाता है और अपने रूम में चला जाता है, जिसके बाद स्टुअर्ट को भी एक रूम दिया जाता है। अब अगली सुबह मिसेस लिटिल जॉर्ज और स्टुअर्ट को जगाती हैं जहां वो दोनों ब्रश करके नहाने जा रहे थे। तभी मिसेस लिटिल जॉर्ज को अपने कपड़े एक टोकरी में डालने के लिए बोलती हैं, लेकिन गलती से स्टुअर्ट उस टोकरी में चला जाता है और कपड़ों के साथ स्टुअर्ट को भी वॉशिंग मशीन में डाल देती हैं। स्टुअर्ट मिसेस लिटिल को बहुत आवाज़ें लगाता है, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। अब मशीन में धीरे धीरे पानी बढ़ता जाता है। तभी वहाँ स्नोबेल आता है। स्टुअर्ट उसे मशीन बंद करने के लिए कहता है, लेकिन वो मशीन बंद नहीं करता क्योंकि वो स्टुअर्ट से नफरत करता था और वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मिसेस लिटिल वहाँ पर आकर स्टुअर्ट को मशीन से निकालती हैं तो वो बुरी तरीके से बीमार हो चुका था। अब घर में स्टुअर्ट को सभी से मिलवाने के लिए एक पार्टी रखी जाती है जिसमें सभी लोग स्टुअर्ट के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। अब पार्टी खत्म होने के बाद स्टुअर्ट रात को मिस्टर और मिसेस लिटिल से उसके असली माता पिता के बारे में जानने के लिए कहता है, क्योंकि वो यहाँ पर अकेलापन सा महसूस करता है। इसीलिए मिस्टर और मिसेस लिटिल मिसेस कीपर के पास उसके असली माता पिता के बारे में जानने के लिए अनाथ आश्रम जाते हैं। इधर घर में स्नोबेल खाना खा रहा होता है कि तभी उसका दोस्त मोंटी वहाँ पर आता है और मोंटी जब स्टुअर्ट को देखता है तो वो जोर जोर से पेट के बल हंसता है और कहता है कि एक चूहा जिसका पालतू बिल्ला स्नोबेल है। इससे स्नोबेल खुद की बेइज्जती महसूस करता है और वो स्टुअर्ट को मारने के लिए उसके पीछे भागता है और स्टुअर्ट भी भागते भागते जॉर्ज के रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो जॉर्ज के खिलौनों के साथ खूब मस्ती करता है। और तभी उसे एक जहाज़ दिखता है और वो इसके बारे में जॉर्ज से पूछता है। तब वो बताता है कि उसके डैड और उसने मिलकर बनाया है एक कंपटीशन में भाग लेने के लिए, पर वो उस कंपटीशन में भाग नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर स्टुअर्ट जॉर्ज को इंस्पायर करता है कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले और इसलिए अब जॉर्ज भी कंपटीशन के लिए तैयार हो जाता है। और अब इन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है और अब ये दोनों मिलकर जहाज को पूरा करते हैं। ये देखकर मिस्टर और मिसेस लिटिल बहुत खुश होते हैं क्योंकि जॉर्ज स्टुअर्ट के साथ घुल मिल रहा था। और वहीं दूसरी तरफ स्नोबेल और मोंटी स्टुअर्ट का खात्मा करने के लिए मोंटी के आवारा दोस्त स्मोकी भाई के पास जाते हैं, जहां पर वो एक प्लानिंग बनाते हैं। अब नेक्स्ट डे कंपटीशन में भाग लेने के लिए सब अपनी अपनी नाव को चेक कर रहे होते हैं कि तभी जॉर्ज स्टुअर्ट को नाव का रिमोट लेने के लिए कहता है, लेकिन स्टुअर्ट उस रिमोट को बड़ी मुश्किल से उठाता है। लेकिन तभी गलती से किसी के पैर के नीचे आने से रिमोट टूट जाता है और ये सब देखकर जॉर्ज बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और इन दोनों के बीच फिर से दूरियां बढ़ने लगती हैं। जिसके बाद अब बोट कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और जॉर्ज को लगता है कि वो कंपटीशन नहीं जीत पाएगा। लेकिन तभी हम स्टुअर्ट को उस नाव में देखते हैं और वो अपनी पूरी जान लगा देता है इस कंपटीशन को जीतने के लिए। हालांकि यहाँ पर जॉर्ज का एक क्लासमेट भी होता है जिसकी बोट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है और स्टुअर्ट और उसकी बोट के बीच काफ़ी कड़ी टक्कर होती है। लेकिन जब उसकी बोट हारने लगती है तो वो चीटिंग करने लगता है और बाकी सभी की बोट्स को पानी में डुबो देता है क्योंकि उसकी बोट पावरफुल थी। लेकिन फिर भी स्टुअर्ट जीत की तरफ पहुंच ही गया था कि तभी उसकी बोट भी खराब हो जाती है। लेकिन स्टुअर्ट तब भी हार नहीं मानता और पूरी मेहनत से उस कंपटीशन को जीत लेता है, जिससे जॉर्ज बहुत ज़्यादा खुश होता है और इन दोनों की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। अब इसके बाद सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी उनके गेट पर दो चूहे आते हैं जो कि स्टुअर्ट को अपना बेटा बताते हैं। वो कहते हैं कि वो लोग स्टुअर्ट को घर पर ले जाने के लिए आए हैं। लेकिन ये सुनकर सारा लिटिल परिवार दुखी हो जाता है। पहले तो मिस्टर एंड मिसेस लिटिल ये ट्राई करते हैं कि स्टुअर्ट को किसी भी तरह से अपने घर पे ही रख लें, बट फिर ये सोचते हैं कि स्टुअर्ट हमारे साथ खुश नहीं रह पाएगा, उससे अपने माता पिता और अपने जैसों के बीच ज़्यादा खुशी मिलेगी, इसीलिए वो उसे जाने देते हैं। लेकिन जॉर्ज
स्टुअर्ट से बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो गया था, इसलिए वो उसे जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन वो फिर भी उसे दुखी मन से जाने देता है। लेकिन जाते जाते वो उसे एक रेड कार गिफ्ट देता है, जिसमें स्टुअर्ट और उसके माता पिता यहाँ से जाने लगते हैं। अब अगले दिन मिस कीपर मिस्टर और मिसेस लिटिल से मिलने उनके घर आती हैं, जहाँ पर मिस्टर और मिसेस लिटिल को ये पता चलता है कि स्टुअर्ट के माता पिता की मौत तो बहुत साल पहले एक एक्सीडेंट में हो गई थी। और अब उन्हें ये पता चलता है कि उस दिन जो स्टुअर्ट को लेने के लिए आए थे वो उसके असली माता पिता नहीं थे, बल्कि वो नकली थे। इसी के साथ ही मिस्टर और मिसेस लिटिल पुलिस कंप्लेंट करते हैं, लेकिन पुलिस को स्टुअर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। और वहीं दूसरी तरफ स्टुअर्ट के नकली माता पिता उसे कहीं जाने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन वो दोनों काफी ज्यादा परेशान होते हैं। तो स्टुअर्ट उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछता है, तो अब वो सब कुछ सच सच बता देते हैं कि उनको स्मोकी नाम के एक बिल्ली ने मारने की धमकी दी है, और अगर वो स्टुअर्ट को लेकर जाएंगे तो वो उन्हें नहीं मारेंगे। लेकिन ये दोनों ऐसा नहीं चाहते थे, और इसलिए वो स्टुअर्ट को यहाँ से भागने के लिए कहते हैं, और स्टुअर्ट वहाँ से कार लेकर चला जाता है। और वहीं दूसरी ओर जॉर्ज स्टुअर्ट को ढूंढने के लिए पोस्टर छपवाता है, और उन सभी पोस्टर्स को अलग अलग जगहों पर चिपका देता है। और जब ये बात मोंटी और स्मोकी भाई को पता चलती है कि उन चूहों ने उनके साथ गद्दारी की है और स्टुअर्ट वहाँ से भाग गया है, तो वो स्टुअर्ट को पकड़ने के लिए उसका पार्क में पीछा करते हैं। और जल्दी उन्हें स्टुअर्ट मिल भी जाता है, और अब उनकी गैंग में जितने भी बिल्लियाँ होती हैं वो सभी स्टुअर्ट के पीछे पड़ जाती हैं। और अब स्टुअर्ट अपनी कार को पूरी तेज चलाता है ताकि वो उन बिल्लों से बच सके। अब स्टुअर्ट उन्हें बार बार चकमा देते हुए उनसे बचते बचते अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन घर पर कोई भी लिटिल परिवार का सदस्य नहीं होता है। और यहाँ पर स्टुअर्ट को स्नोबेल मिलता है, और वो उसे कहता है कि स्टुअर्ट, तुम्हारे जाने के बाद जॉर्ज और उसके पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। वो रोज़ पिकनिक पर जाते हैं, पार्टीज करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, और तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं करते हैं। और स्नोबेल यहाँ पर इसीलिए ऐसा करता है ताकि स्टुअर्ट को बुरा लगे और वो यहाँ पर कभी वापस ना आए। और होता भी ऐसा ही है, स्टुअर्ट को बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसके जाने के बाद पूरा लिटिल परिवार घर पर वापस आ जाता है, और यहाँ पर सभी लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, खासकर जॉर्ज, जो स्टुअर्ट के बिना बहुत ज़्यादा सूनापन महसूस कर रहा था। और पूरा लिटिल परिवार इस वजह से खाना भी नहीं खाता है। और ये देखकर स्नोबेल को बहुत ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि वो भी उनके एक परिवार का हिस्सा था, और पूरा लिटिल परिवार स्नोबेल को भी अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। बट स्नोबेल अपने मन में सोचता है कि उसने अपने परिवार को धोखा दिया है, और यहाँ पर उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है। और इसीलिए अब वो ये फैसला करता है कि वो स्टुअर्ट को वापस लाएगा। और तभी वहाँ पर उसके पास मोंटी आता है कि स्मोकी भाई ने उस चूहे को पार्क में देखा है, चलो उसे पकड़कर खाते हैं। अब कई सारे बिल्ले पार्क में स्टुअर्ट को ढूंढने जाते हैं। तभी स्नोबेल को स्टुअर्ट एक पेड़ पर दिखता है, लेकिन वो ये बात सभी बिल्लों से छुपाता है, क्योंकि वो स्टुअर्ट को बचाने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन फिर भी उन सभी को स्टुअर्ट के बारे में पता चल जाता है। अब वो सभी उसे खाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्नोबेल उनका मुकाबला करता है, और इसीलिए सभी बिल्ले उसका मजाक बनाते हैं कि तुम एक चूहे को बचा रहे हो। लेकिन यहाँ पर स्नोबेल दिल को सुझाने वाली बात कहता है कि ये एक चूहा नहीं है, ये हमारे परिवार का हिस्सा है, हम एक परिवार हैं। लेकिन स्नोबेल की ये बातें सुनकर वे सभी बिल्ले उसका मजाक बनाने लगते हैं कि एक चूहा और बिल्ली कैसे एक परिवार हो सकते हैं। और अब ये दोनों एक ट्रिक से उन बिल्लों को ठंडे पानी में गिरा देते हैं, जिसके बाद वो सभी बिल्ले वहाँ से भाग जाते हैं। और अब स्नोबेल स्टुअर्ट को सारी सच्चाई बताता है कि उसका परिवार उसे बहुत चाहता है, और वो सभी उसे दिन रात ढूंढ रहे हैं। और जॉर्ज का तो रो रो कर बुरा हाल है। और ये सब सुनते ही स्टुअर्ट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसका परिवार उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। जिसके बाद ये दोनों घर पर वापस जाते हैं, और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अब फाइनली स्टुअर्ट को अपने सपनों की फैमिली मिल जाती है, और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी स्टुअर्ट लिटिल मूवी की कहानी। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों, इस मूवी से हमें यही सीखने को मिलता है कि परिवार ही सब कुछ है। अगर आपके पास एक अच्छा परिवार है तो आप इस दुनिया के सबसे खुशहाल इंसान हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।